नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट सीए अरुण आहूजा। पापा कैसे हो? आई होप यू डूइंग वेल। यस। अभी रिसेंटली आपने एक बुक लिखी, डायरेक्ट टैक्सेस लॉ एंड प्रैक्टिस विद डॉक्टर रवि गुप्ता सर। तो उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, हाउ इज़ दैट, कि उनके साथ काम करना कैसा था एंड बुक लिखना कैसा था। वेलकम शिवम। जहाँ तक बुक्स का है, पहले मैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। आई जॉइंड हिम इन 1986 एज ट्रेनी, जब मैंने सीए स्टार्ट किया था, और उस वक़्त से आज 40 इयर्स हो गए। और आज भी हमारी एसोसिएशन इतनी स्ट्रांगली इनबिल्ट है कि मुझे भी कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं प्रोफेशनली पर्सनल तो मैं डॉक्टर रवि गुप्ता से बात करता हूँ। डॉक्टर रवि गुप्ता को भी कुछ भी बात करनी होती है तो वो मेरे से ओपनली हार्डली टिल टुडे करते हैं। जहाँ तक ये बुक का आइडिया था, तो एक दिन डॉक्टर रवि गुप्ता जी के ऑफिस में बैठे थे, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। उनसे तो उन्होंने कहा, अरुण एक बुक करते हैं जिसमें जो कि बुक फर्स्ट होनी चाहिए, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस होने चाहिए 1961 और 2025 की, जिसमें फ्यूचर के, ठीक है अभी पुरानी असेसमेंट्स तो 1961 के हिसाब से चल रही हैं, पर फ्यूचर के लिए एक प्रोफेशनल एडिशन होना चाहिए। तो क्योंकि अभी जनरल पब्लिक को उस सेक्शंस की बाद में आएगा, पहले प्रोफेशनल एडिशन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड पुराने से एक्ट का चला था, तो लोग यूज़ टू हैं पुराने एक्ट के, नए सेक्शंस के यूज़ टू नहीं है। तो एक प्रोफेशनल एडिशन होना चाहिए जिसमें एक्ट, रूल्स, रेलिवेंट फॉर्म्स एक जगह होने चाहिए और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 1961 एक्ट के हिसाब से एक ही जगह होनी चाहिए। तो ये आइडिया आया, फिर हमने कहा करते हैं सर। तो सर ने गाइडेंस, क्योंकि सर तो नॉलेज का समुंदर है, तो उनकी गाइडेंस में ये बुक आया। राइट, अमेजिंग। अब जब मैं देखता हूँ इस बुक को, लगता है कि कैसे पढ़ पाऊँगा मैं इस बुक को। सो हाउ डू आई यूटिलाइज दिस बुक? क्या मैं जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रोफेशनल को प्रॉब्लम आ रही है, वैसे यूज़ करें या कैसे? हाउ डू वी यूज़ दिस बुक? देखिए, प्रोफेशनल्स जो प्रैक्टिस में है और जॉब में है, तो उनको रेफरेंस करना होता है कि एक वैसे तो ये बुक को हमने ऐसे बनाया है कि अगर आप धीरे धीरे इस बुक को करोगे तो आपको जिस्ट पता लगता जाएगा। फिर आपको जब भी बुक को रेफरेंस करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यू सिंपली, क्योंकि हमने जैसे मैंने पहले बताया कि एक्ट, रूल, फॉर्म, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन द फेवर ऑफ एसएससी, इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू, की रेवेन्यू से क्या काउंटर आएगा, प्रोफेशन को क्या काउंटर करना है, और रेवेन्यू वाले ऑफिसर्स के लिए भी कि अगर एसएससी को काउंटर करना है तो कैसे करना है। तो उसमें दोनों तरफ का हमने बैलेंस बुक बनाई है। राइट। आजकल हम सबको पता ही है कि एआई का टाइम है, एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जनरली फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि चैट जीपीटी कर लो या गूगल कर लो या जेमिनाई कर लो। बट वहाँ पे मैं कभी कभार देखता हूँ, हम सब भी देखते हैं कि एक्यूरेसी कभी कभार उसमें ओके रहती है। तो क्या आप ये कहेंगे कि बुक्स का रेफरेंस लेना ऑब्वियसली मच बेटर है, भले ही थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, या एआई को यूज़ करके स्पीड से कैसे, लाइक हाउ डू वी यूटिलाइज एआई इन दीज टाइम्स? देखिए, अभी एआई इस मैटर में जहाँ भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है और एप्लीकेशन जजमेंट होती है, और जो आप रिज़ल्ट देते हैं, इवन कोर्ट्स ने भी ऑब्ज़र्व किया है और एक डिसीजंस भी पास हुए हैं कि एआई की हेल्प से ऑर्डर्स लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। देखिए, वहाँ पर अभी केस लॉज वगैरह में एक्यूरेसी नहीं है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या होता है, इसको बिटवीन द लाइन पढ़ना होता है, कोमे का भी मतलब होता है। तो अभी एआई से, ठीक है, एआई नो डाउट इज़ गोइंग टू बी हेल्प। और जैसे आपसे बात हुई थी कि एआई को आप भी एआई में काफ़ी कर रहे हैं, और हम अभी प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं एआई के ऊपर। तो एआई को यूज़ किया जा सकता है, पर प्रोफेशनल्स को ये भी पता होना चाहिए कि एआई को एक सब्स्टिट्यूट में, एक एडिशनल टूल को यूज़ कर सकते हैं। एआई को आप
बिटवीन द लाइन में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो हर केस का एक अलग सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो के अंदर देखना होता है, जो कि एआई आई थिंक वो अभी इस मैटर में, लिटिगेशन मैटर में अभी दूर है। राइट। तो जैसे ये बुक है हमारी, इसको मैंने यूटिलाइज किया, इसको मैंने रेफ़र किया, सो क्या इस बुक में मेरे को ये पता चलेगा कि ओल्ड एक्ट में सेक्शन कौन सा था, न्यू एक्ट में कौन सा था, उसमें क्या है, आर द फैक्ट्स लॉज इजीली एक्सेसिबल इन दिस? यस, ये इस बुक का पर्पस ही यही है। इस बुक को लाने का पर्पस ही यही था कि अब डिटेल्ड बुक तो हमारे नए अगले एडिशंस में आएंगी और एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका पर्पस यही था कि 1961 से जो ट्रांजिशन पीरियड है 2025 में, उस गैप को कैसे फिल किया जाए, जिससे क्या है कि लोग अभी से यूज टू हों कि अगले 1-2 साल में वो कैसे 2025 पे शिफ्ट करेंगे। राइट सर। एंड सर एक चीज़ और, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, एक चीज़ और देखिए कि मेरे जो पीयर्स हैं, ये जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं, वो अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं लॉ को पढ़ना या अंडरस्टैंड करना, आपके हिसाब से, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बियर एक्ट को अपने पास रखना चाहिए और एक रेफरेंस बुक को अपने यूटिलाइज करना चाहिए। बियर एक्ट में आपको जस्ट पहले आपको प्रेम्बल पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे, क्यों। देखिए, आप अगर कोई भी प्रोफेशनल है, वो एकेडमिक नॉलेज तो उनके पास होती है, बस उस एकेडमिक नॉलेज को प्रोफेशनल नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि केसेस की स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। हमें पता है, जब हम थोड़ा सा भी टाइम खाली होता था तो हम ट्रिब्यूनल में जाके बैठ जाते थे पीछे कि सुनने के लिए कि क्या कैसे होती है, क्योंकि जो फिज़िकल प्रेजेंस होती है और जो फिज़िकल वहाँ पर डिस्कशन होती है वो ऑर्डर का पार्ट नहीं बनती है, पर वो फिज़िकल डिस्कशन या ऑनलाइन आप कभी भी, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप कभी भी हेयरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, तो डू अटेंड हेयरिंग्स। राइट। एंड वन फाइनल क्वेश्चन कि व्हाट आर द टॉप 3 टिप्स आपके हिसाब से कि अगर किसी को सक्सीड करना है, जैसे आपके पास इतना एक्सपीरियंस है ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट केसेस, ऑफ डूइंग डिफरेंट टास्क्स, एंड नाउ द ऑथर, सो व्हाट आर योर टॉप 3 टिप्स कि अगर किसी को सक्सीड करना है लाइफ में? इज इट हार्ड वर्क, इज इट कंसिस्टेंसी, या क्या आपके वो टॉप 3 ट्रेट्स क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो हार्ड वर्किंग तो हर चीज़ में है ही, क्योंकि आज तो एसेंशियल मानते हैं, उसको टिप भी नहीं मानते लोग कि ये तो एसेंशियल है जी। हार्ड वर्किंग तो आप किसी से भी पूछोगे तो वो कहेगा हार्ड। मेरा ये मानना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप किसी भी उस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, किसी भी एंगल में, अपने लाइफ में, प्रोफेशनल में, क्लाइंट की मीटिंग में, गिव यूर 100%। बेशक आपकी नॉलेज में लैकनेस है, कोई भी इशू नहीं है, आप 100% दोगे, तभी आप अगले नेक्स्ट टाइम उस पे 20% इंक्रीज़ कर जाओगे अपनी एफिशिएंसी में। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। आप मीटिंग में बैठे हैं तो मीटिंग में, आप क्लास में बैठे हैं, आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एक ही जगह होना चाहिए, क्योंकि आजकल तुमको पता है कि डेविएशंस, सोशल मीडिया और उसका वो है, पर मैं कह रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। अगर आप सोशल मीडिया में भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड फिर सोशल मीडिया पे रखो। तो पर जब आप अपने काम पे हैं तो काम पे 100% प्रेजेंस होनी चाहिए। मेरे लिए ये है कि आप एक काम कर रहे हैं तो फोकस। राइट। सो हार्ड वर्क हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, एंड गिव योर 100% हो गया। राइट। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज, एंड बुक के बारे में भी हमने और जाना। थैंक यू सो मच। एंड हल्के से इनफॉर्मल नोट पे मैं एंड करना चाहूँगा कि अब वीडियो बन रही है तो तारीफ़ करने का ऐसे मौका मिलता नहीं है, तो अभी कर देता हूँ मैं आपकी थोड़ी तारीफ़, कि जैसे आप अपने आप को कंडक्ट करते हो इतने एक्सपीरियंस के साथ, जैसे पूरे टीम को आप लीड करते हो, इट इज़ रियली सुपर इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग। गुड।